सुख साता गुरु। हाँ जी। संलेखना संथारा समाधि, इसका स्वाध्याय चल रहा है और कुछ विशेष गाथाओं का विवेचन थोड़ा थोड़ा किया जा रहा है। तो कल हम कर रहे थे परिव्यंत माने, परिव्यंते अनियत कामे, अहो या रायो परितप्त माने, अन्न पमत्ते धन में समाने, पप्पोति मुच्चम पुरी से जरंच। भावार्थ इसका क्या था? मनुष्य इन अनियत, अनियत मतलब जो फिक्स नहीं है कोई, अ, मतलब प्रोग्राम, प्रोग्राम नहीं है कोई, बस ऐसे ही है। नियत का मतलब होता है कि जो आपने कि निर्धारित कर दिया है, और अनियत का मतलब कोई पता नहीं इसका कोई अनइंटेंशनल। है। अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल तो नहीं कह सकते, अन हाँ जी। नियत मतलब कोई नियत रख के करना, अनियत मतलब अनइंटेंशनली। वो हो गया, बस हमने कोई सोच के नहीं किया। हाँ नहीं नहीं, नहीं, प्लान नहीं फिक्स्ड। किया ना, अनप्लान्ड हो गया। अनप्लान्ड, अनइंटेंशनल। हाँ, मतलब वो आपने कोई प्रोग्राम बनाया नहीं है, फिक्स नहीं किया, तो बस जो एट रैंडम हो रहा हो रहा है। तो अनियत यानी जिसका कोई मतलब फिक्स प्रोग्राम नहीं है कोई, तो ये है अनियत काम है। अपूर्णीय काम भोगों की पूर्ति के लिए दिन रात, अपूर्णीय मतलब काम भोग की पूर्ति पूरी तो होती नहीं कभी। जितने भी हम इंद्रियों के भोग कर रहे हैं कभी तृप्ति होती नहीं है, तो इसका पूरी तो होगी नहीं। और उसके लिए क्या कर रहे हैं? दिन रात, अहो या रायो, परितप्त, दुखी, क्लेशित, परिपीड़ित, परेशान, क्षुब्ध, तनावग्रस्त रहता है। ये सारी बीमारियां हैं। और अन्य अन्य के लिए धन कमाने में परिवृत रहता है। ये अन्य तो है, मेरे अलावा सारे अन्य हैं। तो बल्कि मेरा शरीर भी अन्य मेरे मेरे से तो इन दिन रात उसी चक्र में फंसा रहता है। ऐसा करते करते वृद्धावस्था आ जाती है और मर जाता है। बस ये कहानी है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, खत्म हो गई। तो आगे परम ज्ञानी का इसमें निहित उपदेश, हे मनुष्य, जरा विचार करो कि अमूल्य मनुष्य भव और परम वीतरागी के वचनामृत के पान से अमृतत्व प्राप्ति का स्वर्णिम अवसर मिला। देखिए, विचार करो कि ये अमूल्य मनुष्य भाव, ये आप समझ रहे हैं कि मनुष्य भाव कितना कीमती है। और परम वीतरागी के वचनामृत के पान से, परम वीतरागी यानी परमात्मा की जिन वाणी के वचनामृत के पान से, उनके ग्रहण करने से, उनके सुनने से अमृतत्व प्राप्ति का, अमृतत्व का मतलब जन्म मरण से रहित, उस प्राप्ति का स्वर्णिम अवसर मिला है। ये गोल्डन, गोल्डन चांस। परंतु इन अपूर्णीय काम भोगों के लिए, जो ये काम भोग हैं जिसको पूरा कर नहीं पा रहे, उनके लिए, प्रायों के लिए धन कमाने में लगाकर सारा जीवन नष्ट कर देना कितनी मूर्खता है। ये सारा जीवन उसमें लगा दिया, किसमें? धन कमाने के लिए। और बचपन में भी क्या होता है कि उसको इसीलिए ज्यादा तैयार किया जाता है, पढ़ाई कर, ये कर, वो कर, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसको कमाई का वो लायक हो जाए, या अच्छा पैकेज मिल जाए। तो ऐसी मूर्खता ना करे, प्राप्त अवसर का उपयोग अपने आत्मार्थ हेतु कर। ये प्रेरणा है इसमें। यानी ये इसके परम ज्ञानी का इसमें निहित उपदेश क्या है। अब आगे चलते हैं, गाथा नंबर, या आगे नंबर नहीं, आत्मा इंद्रियों से अग्राह्य, यानी ये आत्मा इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती। ये गाथा आती है, वो इकुकार अध्ययन आता है, जिसमें वो भृगु पुरोहित की कहानी है। हाँ जी, इक्षुकार उद्यान। इकुकार, तो भृगु पुरोहित जो है ना, उसके दो बेटे हुए ना, उन दोनों को बचपन में ही, मतलब छोटी उम्र में ही वैराग्य हुआ। और इसके पीछे कहानी आपने सुनी होगी कि वो उसके औलाद नहीं थी, और ये जो दो बेटे हैं ये देवलोक से आए। देवलोक से अपनी आयु पूरी करने से पहले ही वो आकर उनको बता गए, पुरोहित को, अपने होने वाले पिता को, कि आपके यहाँ दो बेटे जन्म लेंगे, पर वो छोटी उम्र में ही दीक्षा ले लेंगे, संयम ले लेंगे।
बात होगी। ये तो खुशी की बात है, ये दो होंगे बेटे, और ये साथ में ये भी गम कि ये छोड़कर चले जाएंगे। तो इस दृष्टि से उसने मतलब उन बच्चों को इतना कंट्रोल करके रखा कि ये कहीं जैन मुनि उसको नजर ना आ जाए, ताकि वो नजर आ जाएंगे तो उनको कोई ना कोई निमित्त मिल जाएगा तो ये चले जाए। और उनके बारे में बल्कि भ्रांतियां फैला रखी थी कि ये इनके ये बच्चों को झोली में डाल के ले जाते हैं, ऐसे करते हैं, इस तरह का डरा रखा था। ये सारी कहानी आपको मालूम है, बहुत बार सुनी, हाँ जी। क्योंकि हाँ उत्तराधर्ष जी। सूत्र की है। तो ये उसमें अभी चल रही है गुरुदेव, उसमें हाँ सवेरे भी उत्तरायण का कर, सवेरे उधर शुभम वहां पे होता ना, हाँ जी, हाँ जी। उत्तरायण सूत्र का, उसमें भी चल रहा है ये। अच्छा, यही चल रहा होगा, ठीक है। हाँ जी। कल 19वां अध्याय है, 19वां ही है शायद। तो ये जो है ना, अ, पिता पुत्रों के बीच में संवाद चलता है काफी। तो वो बेटे उनको समझाते हैं कि भी हम समझ लेना चाहते हैं, और ये है वो है। तो फिर ये बीच में एक प्रश्न ये भी आता है कि ये आत्मा कहाँ है, कुछ नहीं, नजर तो आती नहीं है। तो पिता को वो समझा रहे हैं कि नो इंद्रिय गेजा अमूर्त भाव, कि अमूर्त भाव को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। और अमूर्त का अर्थ क्या होता है? अमूर्त का अर्थ ही यही है, जो इंद्रियों से ना जाना जा सके। ज्ञान होता है। अमूर्त का की परिभाषा ही यही है। बहुत सारे लोग जो अमूर्त को समझते हैं जो दिखाई ना दे, दिखाई ना दे। ये गलत है भाषा, परिभाषा। जो दिखाई ना दे वो अमूर्त है, ऐसा नहीं है। जो इंद्रियों से ना जाना जा सके वो अमूर्त है। यानी जिसमें इंद्रियों के विषय होंगे तो वो इंद्रियों से जाने जाएंगे ना। इसमें वर्ण होगा तो आंखें देख सकती हैं, यानी इंद्रियों के विषय जो जिसमें है वो मूर्त है। और जिसके अंदर ये विषय नहीं है वो अमूर्त है। तो विषय में मेन आते हैं चार: वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। ये जो है विषय है इनके चार। पांचवा शब्द आता है, शब्द। परंतु शब्द जो है ना उसको इसमें नहीं लिया गया, क्योंकि शब्द जो है वो पर्याय है। पर्याय है। हाँ, पर्याय किसकी है? कि दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो पर्याय है उसकी, इसलिए उसको इग्नोर किया गया है। तो वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, ये चार जिसमें हैं वो तो है मूर्त, और जिसमें ये चारों नहीं है वो अमूर्त। हाँ। और इसमें एक विशेष बात और भी, क्योंकि प्रश्न हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इसमें दो तो हो और दो ना हो, एक हो तीन ना हो, तीन हो और एक ना हो। मान लो वर्ण और है लेकिन गंध रस स्पर्श नहीं है, हाँ जी। गंध है तो वर्ण रस स्पर्श नहीं है। ऐसा नहीं होता। हम्म। एक है तो चारों होंगे, और नहीं है तो एक भी नहीं होगा। ये ध्यान रखना है कि अमूर्त और मूर्त की परिभाषा बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं, कि अमूर्त को ये ले लेते हैं जो दिखाई ना दे, हाँ। या अमूर्त का अर्थ निराकार ले लेते हैं। ये हम्म। भी गलत है। निराकार जो तो आकार से संबंधित है, और आकार का संबंध है प्रदेश से। हम्म। प्रदेशत्व गुण है, हाँ जी। प्रदेशत्व गुण के कारण आकार बन रहा है। और हाँ। प्रदेश के बिना कोई वस्तु है नहीं। कोई भी द्रव्य मूर्त हो या अमूर्त हो, उसमें प्रदेश के कारण आकार है, चाहे मूर्त है या अमूर्त। इसलिए मूर्त अमूर्त के साथ आकार या निराकार का कोई मतलब नहीं है। हम्म। अमूर्त जो है उसको निराकार कहना ये भी शास्त्र सम्मत नहीं है। वैसे समझाने के लिए जो मर्जी बोल दें, वो तो शब्दावली जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लें, लेकिन आगम के हिसाब से अमूर्त को निराकार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमूर्त तो धर्म द्रव्य भी है। धर्म द्रव्य भी तो अमूर्त है ना। जी हाँ जी। तो उसका आकार नहीं है क्या? है। पूरा लोक परमाणु उसका आकार है। हाँ जी। लोक आकार ही उसके कारण बना है। जहां हाँ जी। हाँ जहां जी। धर्म द्रव्य वो स्थान लोक हाँ। है। और हाँ अधर्म जी। का भी वही आकार। वही है। आकाश का जो कोई अंत ही नहीं है, वो भी उसका आकार तो हर एक का होगा, क्योंकि प्रदेश है तो आकार होगा। प्रदेश है तो वो स्थान भी घेरेगा। स्थान घेरे इसका मतलब अफगाना है, अफगाना है तो वो आकार है, सारे मिले जुले इसमें। इसलिए
तो नो इंद्रिय गेजा अमूर्त भाव, यानी इंद्रियों, जो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, नो इंद्रिय गेजा अमूर्त भाव, अमूर्त को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि अमूर्त में इंद्रियों के विषय नहीं है। इंद्रियां अपने विषय को ही जानती हैं। आंखें देख सकती हैं पर बोल नहीं सकती, बोल नहीं सकती। और जो बोलने वाला वो देख नहीं सकता। इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं, और जिसमें वो ये चारों गुण होंगे तो इससे इंद्रियां काम कर सकती, ये चारों नहीं है तो इंद्रियां नहीं करेंगी। और कई बार हमारी सीमा होती है कि हम कितनी सूक्ष्मता तक या कितना बड़े तक जान सकते हैं, वो भी हमारी रेंज है। फॉर एग्जाम्पल, सुनने की रेंज है। फ्रीक्वेंसी तो जानते होगे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 20 हर्ट्ज जो है ना, इससे कम हो तो वो हमें सुनाई नहीं देती। 20 हर्ट्ज का मतलब होता है कि 1 सेकंड में 20 बार अगर वाइब्रेशन होती है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 20 है। इतनी फ्रीक्वेंसी से यदि कम है तो वो साउंड नहीं। सुनाई नहीं देती, जिसको हम कहते हैं इंफ्रासाउंड। और 20,000 से ऊपर अगर है, 20,000 या 2,000 में कंफ्यूज हो गया थोड़ा। महाराज जी 20 क्षमता होगी ना, क्षमता इतनी है। 2,000, 2,000 है। पता नहीं। हाँ, मुझे 2,000 इससे ऊपर यदि है फ्रीक्वेंसी तो वो अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड है वो। हाँ जी। मतलब फ्रीक्वेंसी की भी रेंज है, हम उस रेंज में सुन सकते हैं, ऑडिबल रेंज जो है वो है, कहने का मतलब है। तो जो हमें सुनाई नहीं देती, इसका मतलब थोड़ा कि वो है नहीं। इसी तरह से देखने में कुछ कलर हमें नजर आते हैं, कुछ नजर नहीं आते, जैसे अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, एक्सरे, एक्सरे भी है, हमें नजर नहीं आते, जिसका मतलब ये थोड़ा कि हाँ है जी। नहीं। तो इसमें अपनी क्षमता के साथ मत जोड़ना। सिर्फ यही परिभाषा है कि वो, मैं नहीं जानता, केवली तो जान रहे हैं ना। ये तो जान। केवली तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम को जान रहे हैं। इसलिए हमें उस दृष्टि से जानना है कि जिसमें ये चारों गुण हैं, चारों विषय हैं, वर्ण गंध रस, उसको कहते हैं मूर्त। और इसमें चारों नहीं है, वो है अमूर्त। तो मूर्त को तो इंद्रियां जान सकती हैं और अमूर्त को नहीं जान सकती। पर मूर्त को जानने में भी हो सकता है कि कुछ जान सकते, कुछ नहीं जानने वाले, वो उसके ज्ञानावरणी के कारण है ना। हाँ जी। हाँ जी। से जो है ना, आवाज, साउंड जो है, हमारी इंफ्रासाउंड आवाज है, ये हमें सुनाई नहीं देती ना, लेकिन कुत्तों को सुनाई देती है। हाँ जी। हाँ, ऐसा उनको है। तो इसका बोलते हैं, मतलब ये दूर अपनी से अपनी भी कोई आता है ना, मतलब हाँ, जैसे हमारी डॉग है, अभी दूर से स्कूटर आ रहा होता है, फटाफट दरवाजे पे जाके खड़ी रहती है, इसको हाँ, पता लग जाता है तो पहले। उसको पता लग जाता है। हाँ तो जी। ये अपनी अपनी जो है ना वो क्षमता है इंद्रियों की। अब किसी की नहीं है, किसी की है, तो लेकिन हमें उससे क्षमता से इसको रिलेट नहीं करना कि उसमें ये चार विषय हैं तो वो मूर्त है, चार विषय नहीं है तो वो अमूर्त है। और ये भी ध्यान रखना कि होंगे तो चारों होंगे, नहीं होंगे तो एक भी नहीं होगा। तो इसका मतलब एक यदि है तो चारों होंगे, एक या पांचों में से भी एक हो, शब्द अगर है तब भी होंगे, सारे होंगे। हाँ जी। अब तो ये नो इंद्रिय गेजा अमूर्त भाव भी हुई नीचो। और अमूर्त को अमूर्त भावों से ही जान सकते हैं। अमूर्त भाव मतलब आत्मा के भाव। आत्मा को उनको आत्मा से ही जाना, आत्मा को आत्मा से ही जाना जा सकता है, क्योंकि इंद्रियों से नहीं। अजत हेउ नियस बंधम। और इस प्रकार से ये जो राग द्वेष वगैरह है, वो नियस बंधम यानी कि निश्चय में बंध के कारण है, जिसको हमने समय सार में किया था, अध्यवसाय, हाँ विक- जी। विकल्प, ये सारे कर्म बंध के कारण है। हाँ जी। अगर मेरी दृष्टि पर में है तो कर्म बंध है। और आज भी उसमें ध्यान में आज भी था शायद कि यदि मेरा जो पर में है, दृष्टि पर में है, तो वो पाप है। पाप का मतलब कर्म बंद हो रहा है। और हाँ संसार जी। ज्यों च बयंती बंधम। और ये जो बंध है वो संसार का कारण है। तो ये था, हे साधक, अमूर्त स्वरूपी आत्मा को इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। इंद्रियों को, ये आत्मा को इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता।
इन पौद्गलिक इंद्रियों से पुद्गल का ही ज्ञान होता है। पौद्गलिक इंद्रियां पौद्गलिक है, पुद्गल का ही ज्ञान होगा। और जो आत्मा वर्ण गंध रस स्पर्श रहित है, आत्मा तो न वर्ण न गंध न रस न स्पर्श, तो अमूर्त है। अमूर्त है, उसे तो अमूर्त आत्म भावों से ही जाना जा सकता है। उसको जानने के लिए क्या है, हमारे अमूर्त आत्मा, आत्मा के भावों से। तो आत्मा के आंतरिक राग आदि भाव जो अजत आया ना, तो उसके जो आंतरिक राग आदि भाव हैं, अध्यवसाय को कह लो, राग आदि भाव के, वो निश्चयतः बंध के कारण है। और बंध को संसार का हेतु कहा गया है। ये बंध ही तो संसार का कारण है। अभी तक हम संसार में लटके हुए इसी कारण है, बंध के कारण। और बंध का कारण कौन है? राग आदि। गांधी। राग आदि का कारण कौन है? अज्ञानता। क्या? तो अज्ञानता को हटाने के लिए सुबह बताया था प्रवचन सार की स्वाध्याय। बात था, स्वाध्याय। स्वाध्याय। आपको कोई चीज समझ बहुत जरूर। में नहीं आ रही, तो उसके लिए उपाय ये है। अब आत्मा को नहीं अनुभूति हो रही, नहीं कुछ हो रहा, ये सुन के भी नहीं पता लग रहा, तो फिर आप ये उपाय करो, स्वाध्याय। यही था उसमें अंत में कि स्वाध्याय करो। फिर आगे है गाथा, एक को जीतो तो सभी जीते, है ना। एगे जिए जिया पंच, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया दस, दसाऊ जनितानंग सब सत्तु जिना महम। एक के उत्तराखंड में जीतने नवी से पहुंचे। 5 को जीता जा सकता है। हाँ जी। ये भी उत्तराखंड में ही है। हाँ जी, नवी पहुंचा की गाथा है गुरु जी। हाँ, तो पंच जिए जिया 10, और 5 को जीतने से 10 जीते जा सकते हैं। वो कैसे? देखो, एक के जीतने को से जीतने से मन को जीतने पर 5 इंद्रियां जीती जा सकती हैं। 5 इंद्रियां जीत सकते हैं, और 5 हाँ इंद्रियों के जी, जीतने से क्या होगा? के जीतने से 4 कसाए जीते जाते चार हैं। वो आ जाएंगे। 5 और कष्ट। मान, और 6 हो गए, 10 हो गए। हाँ जी, दसाहु जिनितानंग सब सत्तु जिनामहम। और जो 10 को जीत लेता है, वो क्या है? सब शत्रुओं को जीत लेता है। सब शत्रु, एक गप्पा अजीय शत्रु, और ये आत्मा अजित शत्रु है। हाँ जी। अजित शत्रु। मतलब शत्रुओं से जीती नहीं जा सकती। हाँ, अजित शत्रु कौन था? राजा। राजा अजात शत्रु, हाँ कौन जी। सा राजा था? श्रेणिक राजा। श्रेणिक राजा अजात शत्रु। नहीं नहीं नमी नहीं नमी नहीं राजा की था गुरु जी। नहीं 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 नहीं, चंद्र। अजित कौनिक शत्रु। हाँ, कौनिक था क्या? कौनिक था, कौनिक। कौनिक था, कौनिक। कौनिक कौन हो है? गया, आ गया अजित शत्रु। हाँ जी। एक गप्पा जी सत्तू कसाया इंदियानी या, तेज नितु जहा नावनम बेहरामी अहम मुनि। तो इसका भाव है, एक आत्मा को जीता तो मन और 5 इंद्रियों को जीता। 5 इंद्रियों को जीत लिया, और इन्हें जीता तो 4 कषायों को जीता समझो। जो इंद्रियों को वश में कर लिया, विषयों को अपने वश में कर लिया, तो राग द्वेष कहां से होंगे? यानी एक पहले मन को कंट्रोल किया कि मन जो है इधर उधर ना जाए, अनुकूल प्रतिकूल होने पर उसमें राग द्वेष आदि ना, मन मन के खेल है सारे, वो नहीं होगा। तो अनुकूल प्रतिकूल के लिए वो इंद्रियों अपने आप वश में रह जाएंगी। तो इंद्रियों को जीत लिया, तो फिर वो कषाय भी जीत लिए जाते हैं। ये क्रम है। और ये 10 को जीत लिया तो सर्व शत्रुओं पर विजय हो गई समझो। सब सत्तु जिदामहा। कषायों और इंद्रिय विषयों में आसक्त गृद्ध एक आत्मा ही अजित शत्रु है। देखो, कौन सी आत्मा? जो कषाय और इंद्रिय विषयों में आसक्त है, गृद्ध है, राग द्वेष में है, और इंद्रियों के विषयों के वश में है, ऐसी आत्मा को जीतना, ये आत्मा ही अजित शत्रु, इसको जीतना मुश्किल है, जिसे जीता नहीं जा सकता। जिसने इस पर विजय पाली, समझो वह मुनि या साधक आनंद से विहरण करता है। देखो, मुनि की पहचान करा दी। जिसने इस पर विजय पाली,
समझो वही मुनि या साधक आनंद से विहरण करता है, परमानंद को पाता है। तो देखो कि जब ये इंद्रियों को जीत लिया गया तो राग द्वेष नहीं होंगे, तो प्रतिक्रिया कहाँ होगी? उसमें मनोनुकूल या प्रतिकूल, अनुकूल या प्रतिकूल का भी सवाल नहीं उठेगा। कोई कोई रिएक्शन होगा नहीं, कोई प्रतिक्रिया होगी नहीं। यही तो करना है मुनि का, और काम क्या है कि प्रतिक्रिया ना करे। ये जो जो मतलब होना चाहिए वो वास्तविकता तो ये है, जो हो रहा है उसकी बात नहीं हम कर रहे। वो तो जो हो रहा है वो उसके साथ हो रहा है, लेकिन जो आगम कह रहा है हम तो वो बात करेंगे ना कि भी ये हमें क्या, इसके उपदेश क्या मिल रहा है यहां से कि हम अपने विषयों को, इंद्रिय विषयों को कंट्रोल करें और उससे हमारे कषाय कम हो। अब उस लाइन पे चलें तो सही। अगर हमारे विषयों की जो है गिरता बढ़ती जा रही है और कषाय भी बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब हम सही ट्रैक पर नहीं है, हमारी गाड़ी सही रास्ते पर नहीं चल रही। तो वो प्रभाव आना चाहिए। आप अपने अपने लिए भी ये सोच सक चिंतन कर सकते हैं, क्या हमारी जो लाइन है वो सही चल रही है? कि अगर आप जो कर रहे हैं उससे ये विषयों पर नियंत्रण हो रहा है, या कषाय पे कुछ न्यूनता आ रही है, कुछ मान लो 1% आ रही हो, आ रही है कि नहीं आ रही, ये देखना है। कि अगर उसमें कुछ इस तरह का परिवर्तन हो रहा है तो दैट्स गुड, फिर तो आप सही ट्रैक पर हैं। पर उसमें बढ़ोतरी हो रही होगी हो, तो फिर वो चाहे गृहस्थ है चाहे साधु है, दोनों के लिए ट्रैक गलत है वो। आगे है भयंकर नेह पाश। नेह पाश क्या होता है? स्नेह, बंधन स्नेह को, का पाश, बंधन, स्नेह का बंधन, स्नेह बंधन। पाश होता है बंधन। हाँ जी, बंधन। नेह मतलब स्नेह। हाँ, स्नेह का। राग दोषाओ तिब्बा नेह पासा भयंकरा। ये मेरे ख्याल उसमें था, सूत्र कृतांग में तो नहीं है, ऐसा आता तो है इसमें। राग दोषाओ तिब्बा नेह पासा भयंकरा। राग और द्वेष ये दोनों भयंकर नेह पाश हैं। कौन? राग और द्वेष, ये शिकंजा है ऐसा, बंधन। भयंकर नेह पाश जो अपने उसमें फंसा लेता है पंजे में। अर्थात कर्म बंध के मूल ये ही है। और इस तरह की बहुत सारी गाथाएं हैं। रागो दोषो कम भी है, कर्म का बीज यही राग द्वेष ही है। फिर आगे आता है मोह लता। क्या है मोह लता? लता है जो बढ़ती जाती है। एक लता ऐसी होती है जो अमर बेल जिसको बोलते हैं, लिपट जाता। वो जिस पेड़ पर चढ़ जाए पेड़ को सुखा देती है। हाँ जी, क्योंकि वो जितना भी है ना वो पेड़ से अपना खुराक लेती है, जिसको कहते हैं पैरासाइट है वो। हाँ जी, हाँ जी। उसका सारा चूस लेती है। किसी पेड़ को या किसी को कुछ वो दबाना होगा ना, उसमें बेल छोड़ दो तो वो बस दब जाएगा पेड़ उसमें। यानी बेल में इतनी ताकत है उसमें। तो ये मोह लता क्या है? भव, हाँ, भव तन्हा लया बुत्ता भीमा भीमा फलोदया। एक मोह लता ऐसी है जो भयंकर भीम प्रबलतम है। और लता तो इतनी बिल्कुल कोमल होती है। बेल जो है ना वो तो बड़ी कोमल होती है, पेड़ तो फिर भी बड़े सख्त होते हैं, उनको काटना मुश्किल होता है, पर वो बेल तो बहुत नरम होती है। पर यहाँ क्या बोला उसको कि वो ऐसी लता है जो भयंकर भीम प्रबलतम है। क्या करती है वो? जो निरंतर भाव भ्रमण बढ़ाने वाली है, भव भ्रमण को बढ़ाने वाली है। भव तन्हा लया बुत्ता, भव को बढ़ाने वाली। कौन? भीमा भीम फलोदया, वो जो लता है ना, भव तन्हा लया, लया का मतलब लता, हाँ जी। वो है भीमा भीम फलोदया। ये इतना फल इसका है। गुरुजी ये तीनों गाथाएं ना केशी गौतम संवाद की लग रही हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। जी। वो मेरा 21वां या 23वां अध्याय है? 23वां। 23वां, हाँ जी, 23वां ध्यान। ठीक है। चलिए आगे है कषाय आग। कसाया अग्निनो बुत्ता स्वेशील तबो जलम। कषाय अग्नि के समान है हाँ जी। और उसमें
सुयशील तवो, सुय का मतलब सूत्र, श्रुत, शास्त्र, शील मतलब नियम। ये जैसे शील है ना भाई, अहिंसा, सत्य, ये सारे शील, शील के भेद है। हाँ जी। तब वो मतलब तप, ये जल के काम करते हैं, ये जल के समान है। वो अग्नि है, इसका मतलब अग्नि को शांत करने के लिए क्या चाहिए? जल। तो जल्दी। अग्नि कौन है? कषाय। कषाय को शांत करने के लिए क्या चाहिए? कौन सा जल चाहिए? श्रुतशील और तप का जल। यानी श्रुतशील और तप के द्वारा हम इस कषाय रूपी अग्नि को शांत कर सकते हैं। वीडियो का सकती है। समझ आई? कसाया अग्निनो गुत्ता स्वेशील तवो जलम। ये थे कुछ गाथाएं जिनको हम यानी संलेखना संथारा साधक की उसके उसको ध्यान में रखते हुए ये कुछ गाथाओं का वर्णन किया है कि इनको वो सुनाया जा सकता है, लेकिन पहले से उसका अर्थ मालूम हो तो वो उसको समझेगा। और ये ध्यान रखना, समझाने से कोई नहीं समझता, समझाने से नहीं, समझने से समझता है। और समझेगा तभी जो उसने पहले उसको उसका अध्ययन किया हो। चलिए आगे। परम ज्ञानी का निहित उपदेश, ये कुछ अलग अलग वाक्य हैं इसमें। कर्म बंध से अनंत जन्म मरण के अनंत दुख से मुक्ति पाना हो। अब पहली बात है कर्म बंध से, कर्म बंध से क्या होगा? अनंत जन्म मरण। और अनंत जन्म मरण से क्या है? अनंत दुख। सीरीज है एक, कि कर्म बंध से तो अनंत जन्म, और अनंत जन्म के कारण अनंत दुख। कर्म बंध से अनंत जन्म मरण के अनंत दुख, यानी अनंत दुख कहां से आ रहे हैं? जन्म मरण के कारण। और जन्म मरण क्यों हो रहा है? कर्म बंध के कारण। तो इससे मुक्ति पाना हो तो राग द्वेष से मुक्त हो जाओ। और ये बात 25 बोर्ड में भी करवाई गई थी कि आत्मा जो है ना, ये इसके साथ अनादि से 3 संयोग हैं। 3 संयोग इसके साथ अनादि से हैं। कौन कौन से? भाव कोई कर्म, द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म, नो कर्म, ठीक है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। कर्म। शरीर आदि, शरीर आदि का हो या दुख कर्म का, एक ही बात है। भाव आदि का मतलब राग आदि भाव। हाँ जी। राग द्वेष करता हूं, ये राग आदि भाव है। राग करता हूं, द्वेष करता हूं, जो मेरे को प्रिय है उसके प्रति राग, जो मेरे को सुख दे रहा है उसके प्रति राग, जो मेरे अनुकूल है उसके प्रति राग, जो मेरे को अच्छा लगता है, मनोज्ञ है, उसके प्रति राग। ये राग है। और ऐसा इसका विपरीत कर ले तो द्वेष। तो ये राग और द्वेष जो है ना, ये ही इसके कर्म कर्म बंध के कारण है। इनके कारण ही कर्म बंद हो रहा है। और यदि मैं इस राग द्वेष से हटना चाहूं तो क्या क्या? अपने आप को जानो। सुबह की जो गाथा हमने कल शुरू की थी, प्रवचन सार की, वो गाथा नंबर 80, कि किसको देखना है? परमात्मा। पर जान, जो जानदी अरहंतम, जो अरहंत को जानता है, कैसे? द्रव्य से, गुण से, पर्याय से। वो अपने आप को जान लेता है और उससे ये मोह नष्ट हो जाता है। बहुत सुंदर गाथा वो, कि देखिए यानी अरिहंत परमात्मा को उसके द्रव्यपने, गुणपने और पर्याय। पर्यायपने से जो जान लेता है, इसकी पूरी डिटेल हमने 2 दिन में की थी। और उससे क्या होगा? वो उसको जानने से अपने को जान लेता है। और अपने को जानने से क्या होगा? कि अब उसको मोह का आश्रय नहीं मिलेगा। मोह तो बेसहारा था, क्योंकि मोह का सारा किसका मिल रहा था? राग द्वेष का। किसका किसका सहारा मिल रहा था? मेरे पर भावों का। वह अपने अपने स्वभाव में चला गया, अपने आत्मा में चला गया, तो वो मोह खत्म हो जाएगा। और इसमें आज वो थोड़ा सा दृष्टांत भी दिया था कि अरहंत परमात्मा को देखने से मैं अपने आप को कैसे जानता हूं? वो शीशे वाली बात है, याद होगी ना? कि भी हाँ जी, हाँ हमारे जी। चेहरे पर कुछ दाग लगा हुआ है, उसको देख हाँ, शीशे, शीशा वो देखो। शीशा देखेगा तो शीशे को देखेगा या अपने चेहरे को देखेगा?
अपने चेहरे को कहने में तो खुद ये आता है देखो। शीशा देख, कहने में यही हो शीशा देख, हाँ शीशा, शीशे में वो अपना चेहरा देखता है। ऐसे ही शीशे जी। की जगह समझ लो अरिहंत परमात्मा। अरिहंत परमात्मा को हम्म। देख, उसको देखना है या उसके अंदर अपना चेहरा देखना है? अपना देख। भाई ये है अपना चेहरा देखना। बहुत गहन था और बड़ा मार्मिक था ये गाथा का जो। बहुत मालूम। हाँ जी। तो ये था, कर्म बंध से अनंत जन्म मरण के अनंत दुख से मुक्ति पाना हो तो राग द्वेष से मुक्त हो जाओ। और आगे देखिए, मोह से तृष्णा और तृष्णा से मोह निरंतर एक दूसरे को बढ़ाते हैं। मोह से तृष्णा और तृष्णा से मोह, इनका कोई अंत नहीं है। और ऐसी प्रबलतम मोह रूपी बेलड़ी, बेल बेल लता को जड़ मूल से उखाड़ दो, इसके विषम फल से अनंत बार मरना नहीं पड़ेगा। परंतु वो जो घटना याद है कि पेड़ पर लटक रहा है। हाँ जी। हाँ। नीचे वो है, हम्म। सांप है, हाँ, और हाँ जी। 2 चूहे ऊपर कुतर रहे हाथी, हैं। मधुमक्खियों का हाथी उसको छत्ता, हिला रहे हैं पकड़ के। मधुमक्खियों का छत्ता है, वो हिल जाता है तो मधुमक्खियां शहद काट टपक रही रहा हैं, है ऊपर। शहद मधुमक्खियां टपक। काट रही हैं उसको। हाँ जी। हाँ जी। और उस शाखा ये जिसको पकड़ा हुआ उसको चूहे कुतर रहे हैं, कुतर रहे हैं। हाँ जी, और पेड़ को हाथी ला रहा है। हाथी ला रहे और देव विमान है, गुरु है, वो कहता भाई क्यों दुखी हो रहा है, हमारे विमान विमान में, में बैठ। है ना, हमारे यहाँ हैं। आ जा, तेरे को आजा। जगह पे सही जगह पहुंचा देंगे। वो कहाँ फंसा हुआ है? बूंद में, एक शहद की बूंद वो में। कहता है शहद चाट रहा हूँ, शहद हाँ, की बूंद टपक रही है। ये तो दृष्टांत है ना। हाँ जी। हाँ वास्तव में घर में रहते हुए क्या कर रहा है कि भाई अभी बेटा बेटा हो जाए, अच्छा उसकी शादी हो जाए, उसका आगे बेटा हो जाए, वो एक एक करते करते उसका समय निकल रहा है और उसकी वो तृष्णा खत्म ही नहीं होती। बल्कि जो जितना मोह उसका बेटे से होता है उससे कई गुना ज्यादा मोह तो पोते से होता है। अगर ये पोते का कहीं आगे हो जाए तो और ज्यादा हो जाएगा, ये तो बढ़ता रहेगा। तृष्णा खत्म नहीं होती, मोह से तृष्णा और तृष्णा से मोह निरंतर एक दूसरे को बढ़ाते हैं, इनका कोई अंत नहीं है। ऐसी प्रबलतम मोह रूपी लता को जड़ मूल से उखाड़ दो। ये दृष्टांत जो दिया है तो उसके उससे सीखना भी तो है ना कि करना क्या हमने। पर हम क्या करते हैं, जानते तो हैं पर स्वीकारते नहीं है। जानना उसी को कहा जाता है जो स्वीकार किया जाए। जब स्वीकार तो करते नहीं, जानने में तो बहुत सारी चीजें जानने में आ जाएंगी। तो इसके विषम फल से अनंत बार मरना नहीं पड़ेगा, ये है। फिर अगली गाथा में आता है, क्रोध मान माया लोभ आदि तीव्र आग रूप हैं। ये कसाय अग्नि आता है ना, कसाय अग्नि रूप का है। तो ये चारों कसाय तीव्र आग रूप हैं, और जिसमें आत्मा के अनंत ज्ञान आदि गुण भस्म हो जाते हैं। आत्मा के अनंत अनंत गुण है, ज्ञान दर्शन चरित्र, कितने गुण हैं, कितनी शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं। और इस कषाय रूपी अग्नि को केवली प्रज्ञप्त, जो केवली भगवान द्वारा प्रज्ञापित की गई है, बताई गई है, श्रुत ज्ञान, जिनवाणी, शील, शील में वो आता है ना, 18,000 शिलांग का वर्णन आता है प्रतिक्रमण में। 18 शिलांग रथ धारक 18,000, पता है ना वो कैसे है? शील नहीं बताया था मैंने एक बार, इसकी हाँ बहुत कैलकुलेशन है, सारे। हाँ हैं? हाँ जी, बताते थे। देखो, पहली बात तो है कि 3 तो योग हैं। हाँ जी। 18 शीलंग सहस्रथ धारा। 18,000 शिलांग रथ धारक है ना, इसको बोलते हैं ना। हाँ तो जी। हाँ 3 तो है मन वचन काया के योग, इसको कंट्रोल करे तो शील हो गया। मन वचन काया 3 हो गए, और करना कराना अनुमोदना 3 वो हो गए। तो इस तरह से इसको कैलकुलेशन को 3 गुना 3 9 हो गया ऐसे। और फिर 4 हैं संज्ञाएं वाले, आहार भय मैथुन परिग्रह, यानी 3 योग वाला जो इसका क्या है कि मन वचन काया के या इतनी गए नहीं अशुद्ध, मंदिर।
मन वचन काया के अशुभ मन वचन काया के अशुभ योगों से परे हटना, ये एक पहला तरीका हो गया। फिर करना कराना अनुमोदना में उसका भी परिहार, उसको भी छोड़ो। फिर आहार भय मैथुन परिग्रह का भी परिहार, उसको भी छोड़ो। कितने हो गए? 3 3 और 4, 36 ऐसे तो 12 9 9 चौके 4 36। हाँ और फिर 5 हैं विषय किसके? स्पर्श इंद्री का भी, स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और श्रोत इंद्री, इनके विषय का त्याग। ये इन पांचों इंद्रियों के त्याग हो गया। 3 4 और 5 कितने हो गए? 180 180 हो गए। 180। हाँ जी। आगे चलो। और 10 तरह के हैं संयम। कैसे? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, 5 तो ये हो गए। फिर बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पचेंद्री, जीव हो गए सारे 9 हो गए। और अजीव, इनका संयम, अजीव का संयम, अजीव सारा संयम हो गया। ये हो गया 10 10 हो गए, 1800 हो गए। 1800 हो गए। और 10 ही है धर्म, क्षमा, आर्जव, मार्दव, लाघव, राघव, ये सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इससे गुना करो 18,000 हो गए। 18,000 वो शील है। तो श्रुति आपने क्या? बताया था गुरुदेव, याद नहीं रहता इतना, पर बताया तो था। शील, सदाचार, ये सारे क्या है? जो इस अग्नि को शांत करने के लिए है। शील 18,000 शील तरह के हैं, तो आप कितने भी धारण कर सकते हैं। सदाचार, आचार में सही आचार हो। ब्रह्मचर्य और तप से शांत किया जा सकता है, वही करो। आत्म गुणों की रक्षा करो, उन्हें कषाय का उपशमन या शमन कर प्रकट करो। किसको? आत्म गुणों को। आत्म गुण प्रकट होंगे। आत्म गुण तो मेरे अनंत है, तभी तो कहा कि अरिहंत और मुझ में कोई अंतर नहीं है। उनको प्रकट करना है। कैसे प्रकट करोगे? कषायों का उपशमन करके या शमन करके। ये भी बहुत क्लियर है। आगे गाथा आ रही है। अभवे पई नाउ मोक सभुये साहने नानम च दंचनम है या दंसनम होगा? हाँ दंसनम है गुरु जी, दंसनम होगा। दंसनम चेव दंसनम। गरिष्ठम चेव निश्चया, ये भी मेरे ख्याल उसी की है, उत्तराधन की मोक्ष मार्ग की होएगी, है। मोक्ष मार्ग की उत्तराधन में मोक्ष हाँ, मार्ग की गाथा होएगी शायद। उसमें तो चलो देखते हैं। अब ये है भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर दोनों का, सभी तीर्थंकरों का एक सा सिद्धांत है। ये फिर केशी गौतम वाला होगा मेरे ख्याल। नहीं गुरु जी, हो कि सकता है किसी को ज्ञान, दर्शन और चरित्र, अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र ही निश्चय से मोक्ष मार्ग है। मुझे तो मोक्ष मार्ग की लग रही है, बाकी पता नहीं। चलो, ये नाम दर्शन ज्ञान दर्शन चरित्र, ये निश्चय से ये मोक्ष मार्ग है। हाँ जी। तो वो समझाया गया कि जो ये है ना, अभवे पैनाऊ, पैना पैना तो होता है प्रज्ञा, मोक्ष सब भूये साहने, साहने मतलब शासन या सिद्धांत। तो अर्थ यही निकलता है कि ये कोई भी तीर्थंकर है, उनका एक ही सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि ज्ञान दर्शन चरित्र, अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र ही निश्चय से मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग है नहीं है, हाँ जी। एक वचन है, बहुवचन नहीं है। हाँ जी, हाँ मतलब जी। एक मार्ग है, तीनों का एक, एक मार्ग। मार्ग। तीनों का युगपत, हाँ तीनों जी, का है। हाँ जी, और यही बात हमने समय सार के अंतिम चरणों में यही की थी कि हाँ जी, व्यवहार से तो हम कहते हैं दर्शन ज्ञान चरित्र, निश्चय में हाँ, आत्मा ही है। आत्मा ही। आत्मा का आश्रय ही मात्र एक मुक्ति का कारण है। ये तो निश्चय में तो मुक्ति का कारण एक ही है, आत्मा का आश्रय। और आत्मा का आश्रय का मतलब है दर्शन ज्ञान चरित्र। भेद से कहोगे तो दर्शन ज्ञान चरित्र है, अभेद से कहोगे तो आत्मा है। आत्मा का ही।
अभी हमने सुबह वाली क्लास में वो द्रव्य गुण पर्याय को कैसे एक किया था। हाँ जी, द्रव्य गुण मोती पर्याय का का हार, अलग के अलग हार। है। मोती के हार से। हाँ बहुत सुंदर एग्जांपल आ गई। कल नेहा हाँ कह रही जी, थी ना कि ये समझ नहीं हाँ। आती, मैं कहा, कोई बात नहीं और मैं इसको पढ़ूंगा फिर समझ आएगी। वो तो मैंने फिर माला भी ढूंढ ली थी नेट में से, माला दिखा दूं ये देख ले। चलिए आगे। असल में क्या होता है कि टीचिंग में भी ऑडियो विजुअल बहुत काम करती है। ऑडियो विजुअल हाँ जी, जब ये नहीं होती तो बोर्ड पे लिख के, ये भी तो विजुअल है। और नहीं हाँ होते जी, चार्ट बनाते थे, चार्ट डिस्प्ले करते थे, चार्ट जो होते ना, क्योंकि उस टाइम हाँ तो जी, कंप्यूटर वगैरह होता नहीं था, तो ये सिस्टम हाँ, होता था। तो हाँ जी, समझाने के लिए फिर डेली लाइफ एक्सपीरियंस एग्जांपल्स वहां से दी जाती थी ताकि उसको समझ आ जाए। वही चीज यहाँ हो रही है। आगे है नान च दंसन चेव चरितम च तवोतहा। ये तो वो 4। 28वां अध्याय है। बॉक्स मार की गाथा गुरु जी उत्तराधायन की। 28वां अध्याय है। हाँ जी, 28वें की। एस मग्गोती पन्नतो जिन्हें वर्दंसी। ये क्या है। अब देखो आमतौर पर तो हम तीन को लेते हैं, ज्ञान दर्शन चरित्र, पर यह उत्तराधायन में चार को ले लिया। हाँ जी, तप को भी नान ले दर्शन चरित्र व तपोतहा। तप। हाँ जी, ज्ञान दर्शन चरित्र और तप, तप। ये कहने में चार हैं और तीन भी हैं और एक भी है, तो तीनों को हम एक ही मानेंगे आत्मा। और यहाँ हाँ चार जी, की जगह तीन कैसे होंगे, चरित्र में ही तप आ जाता है, तप आ जाता। संयम में तप आ जाता है। हाँ जी, और तप को अगर और थोड़ा सा गहनता से समझे तो तप का मतलब सिर्फ अनशन ही नहीं है, हम्म, वो तो एक भूमिका है। अनशन तो बहुत सबसे नीचे का है। हाँ जी, हाँ जी, ये तप तो उस स्वाध्याय और ध्यान के मुकाबले में कौन सा तप है, कुछ नहीं। आज स्वाध्याय हाँ में जी, ध्यान में भी बोला था ये 11वां तप कर रहे हो आप, जो ध्यान कर रहे हो तप है वो। तो वो तप तो संयम में आ ही जाता है, इसलिए इसको अलग से लिखो या इकट्ठा करो एक ही बात है। परंतु यहाँ शास्त्रकार ने चार अलग अलग कर दिए, चार का हो गया। नान दंसन चरितन चतबोतहा। इस मग्गोतीपन होते, ये मार्ग है किसका, मोक्ष मार्ग का। जिन्हें ही वरदंसी, ये जिनेश्वर भगवान ने बताया है। अर्थ क्या हुआ, ज्ञान दर्शन चरित्र और तप रूप ही मोक्ष मार्ग है। मग्गो मार्ग, तीनों या चारों की अविरुद्धता। अब देखो तीन भी आ गए चार भी आ गए, समझ गए। ऊपर वाली गाथा में तीन थे, यहां वाली गाथा में चार। इन तीनों या चारों की अविरुद्धता और एकता रूप ही एक मोक्ष मार्ग है। एकता रूप, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ज्ञान से ही मुक्ति हो जाएगी, नहीं, या केवल दर्शन से मुक्ति, केवल चरित्र से नहीं होगी, तीनों होंगे तब होगी। तो ऐसा जिन वीरेंद्रों ने प्रतिपादित किया है। अब आगे ये गाथा बहुत सुंदर, ये भी सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष नहीं। और यहां क्या, ना दंसनि स्नानम नानेन बिना न हुंती चरण गुना, उनिस नथि मोखा नथि अमोखस निवानम। ना दंसनि स्नानम, दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता। अब क्या मतलब हुआ, अब इसको श्रद्धा के समझो। बिना क्या, दृष्टि श्रद्धा दृष्टि दर्शन मतलब सही हुए बिना दृष्टि सही हुए ज्ञान बिना भी ज्ञान नहीं सम्यक नहीं होता। होता। अब इंद्रभूति भगवान महावीर के आने से पहले उनको ज्ञान नहीं था क्या, वो तो वो बताते अज्ञान अरे के विद्वान, लिए था। सम्यक, अरे सम्यक श्रद्धा महाविद्वान, उसको ज्ञान है। महाविद्वान, यानी उसका हम्म, पूरे देश में उसके मुकाबले का विद्वान नहीं था कोई। हाँ जी, हाँ जी, पर सम्यक ज्ञान नहीं था। हाँ। सम्यक दर्शन के दर्शन बिना सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं नहीं। था, दर्शन में हम्म, कमी थी। तो हम्म, इसलिए वो ज्ञान किसको कहा है, जो सम्यक ज्ञान को कहा है। सम्यक, हम्म, और दर्शन सम्यक होते ही उनका हाँ, ज्ञान सम्यक हो गया, हम्म, तो सारा ज्ञान जो है ना वो सम्यक हो गया। तो ये ना दंसनिस नानम, दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता। नानेन बिना ना हुंती चरण गुना, और ज्ञान के बिना चरित्र नहीं आता। हम्म, नानेन बिना ना हुंती चरण गुना, वो चरण हाँ, चरित्र गुण कैसे प्रकट होगा, वो ज्ञान के बिना वो नहीं होता। और ज्ञान
दर्शन के बिना नहीं होता, इसलिए दर्शन ज्ञान चरित्र ऐसे लिया। और अगुणिस नथी मोखा, हम्म, कि गुणों के बिना मोक्ष नहीं है। हम्म, नथी अमोक्ष निवाणम, और ना ही निर्वाण मोक्ष नहीं। के बिना। मोक्ष निर्वाण भी नहीं है। अब ये भाव समझे इसमें, दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता, तो दर्शन के सारी बिना, गाथाएं ना गुरु जी मोक्ष मार्ग की आ रही है सारी गाथाएं। हम्म, चलो बढ़िया है। दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता, दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब मिथ्या दृष्टि को ज्ञानी इसलिए नहीं कहते, हम्म, चाहे वो कितना वेदों का प्रकांड था, पर जब तक सम्यक दर्शन नहीं था तो वो अज्ञानी कहा जाएगा। ये है, दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता। और एक बात और है, सुबह वाली बात ध्यान में आ गई, कि जो अरिहंत को जानता है हम्म, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, वो स्वयं को जानता है ना। हम्म, और जब इंद्रभूति भगवान महावीर के समोसरण में गए थे, उसने किसको जाना, किसको देखा? वर्णन तो ये आता है कि वो उसका समोसरण का वैभव देख के उसका मान गलने लगा। जैसे जैसे कदम आगे चल रहे हैं, उनके उसके जो है वो कर्म घटते जा रहे हैं, क्षीण होते जा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि गर्मी बढ़ती है तो कपड़े उतरते ही जाते हैं, वो हिसाब उसका हो रहा था। तो वो मान किसको उतरती देख रहा था, किसको देख रहा था? भगवान उज्ज्वलों महावीर। को देख रहा स्वयं था। को ही देख रहा था, उनको देख के अपने को देख रहा था वो। हम्म, हाँ, हम्म, वैसे तो हम हमारा जिसने व्यवहार में आत्मा जानी उसकी आत्मा निर्मल हो गई, वो ज्ञान व्यवहार में दर्पण तो हो गई। दर्पण में उसने अपना झांक लिया। व्यवहार में तो हम ये कहते हैं कि वो भगवान को देख रहा था, हम्म, है ना। परंतु निश्चय में हम समझ सकते हैं कि वो भगवान की, वो उसके बाहर वाले रूप को नहीं देख रहा था, उसके अंदर हम्म, गुणों को देखकर फिर अपने गुणों को देखा। हम्म, शीशे को देखकर अपने को देख रहा है वो। अपने को देखे बिना सम्यक दर्शन कैसे हो सकता था, बताओ? हाँ जी। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हम कहते थे ये है ना कि भगवान को देख के उसका जो वो मुंह उतरता गया, ये हो गया, मान उतर गया, ये हो गया, तो देखने से नहीं होता। हम्म, वो तो एक दर्पण है, उसमें स्वयं को देखा उन्होंने। बहुत प्रज्ञावान थे, बुद्धिमान तो बहुत जबरदस्त थे, अपने को देखते थे उनको वो सम्यक दर्शन हो गया। ये हुई घटना। तो यह है कि दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के बिना चरित्र गुण नहीं आता, और चरित्र गुण के बिना मोक्ष नहीं। मोक्ष। केवल ज्ञान प्राप्ति रूप भाव मोक्ष, और मोक्ष या मोक्ष और निर्वाण में अंतर बता दिया यहां। देखिए, हम्म, केवल ज्ञान प्राप्ति रूप भाव मोक्ष है, केवल ज्ञान हो गया तो भाव से मोक्ष हो गया। मोक्ष हो गया। बल्कि यहां कहते हैं कि मोक्ष जो है ना, चौथे गुण स्थान पे शुरू हो जाता है। हम्म, हाँ जी। चौथे वो गुण का क्या स्थान पर है? मोक्ष की शुरुआत होती है, हाँ जी। और कंप्लीशन होती है 13वें गुण स्थान पर। हाँ जी। ये है, हाँ ये भाव मोक्ष है। लेकिन जी। द्रव्य मोक्ष कब होगी? जब शरीर से छूटेगा, हाँ जी। योग योग खत्म होंगे। शरीर कौन सा? औदारिक शरीर। एक नहीं, औदारिक शरीर छूटेगा तब। 3 शरीर छूटेंगे। हाँ, औदारिक तेजस हाँ कार्बन। जी। हाँ, तीनों छूटेंगे। उदारिक सबके तेजस लिए। कार्बन। तो वो जो है वो निर्वाण है, हम्म, उसको निर्वाण कहेंगे। तो ये आ रहा है, चरित्र गुण के बिना मोक्ष, मोक्ष यानी, और मोक्ष के बिना परिनिर्वाण यानी सिद्ध स्वरूप नहीं पाता। अब मोक्ष के बिना निर्वाण भी कैसे होगा? हम्म, 13वें गुण स्थान के बिना 14वां गुण स्थान कैसे आएगा, और उससे ऊपर कैसे जाएगा? हाँ आएगा तो जी। थ्रू। हाँ। अर्थात इसमें सम्यक दर्शन या आत्म दर्शन, आत्मानुभव या आत्मानुभूति या आत्म साक्षात्कार, शरीर आदि से पूर्णतः भिन्न आत्मा नहीं दिखती। हम्म, क्या करें? सम्यक दर्शन या आत्म दर्शन, आत्मानुभव या आत्मानुभूति या आत्म साक्षात्कार, शरीर आदि से पूर्णतः भिन्न आत्मा नहीं दिखती, अनुभव में नहीं आती, तो ना ज्ञान, ना चरित्र, ना मोक्ष, ना परिनिर्वाण। हम्म, इसका मतलब अपना आपने आप का जानना, हम्म, और इन सब में मूल है सम्यक दर्शन। दर्शन। ये सम्यक दर्शन, इसके बिना, हम्म, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान भी नहीं है, चरित्र भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, परिनिर्वाण भी नहीं है। परिनिर्वाण।
हाँ जी। इसमें सब में मूल है, यानी स्टार्टिंग यहां से है इन सारी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। इसकी इतनी महत्ता है कि एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो मोक्ष होगा ही होगा, हम्म, गारंटी है। गारंटी है। हाँ रिजर्वेशन। बिल्कुल। अब ये भी गाथा उसी में से है। हाँ जी। नानम च दंसनम चेव चरित्रम च तबोतः वीरियम उवोगे या एयम जीवस्य लक्षणम। नान ज्ञान दर्शन चरित्र तप, ज्ञान दर्शन चरित्र तप तहा वीरियम, ये वीर्य, ये उपयोग, और उपयोग, ये सब जीव के लक्षण हैं। हम्म। हम्म। तप, ये जो है ना, ज्ञान दर्शन चरित्र तप वीर्य उपयोग, ये सब जीव के लक्षण है। जीव के लक्षण का मतलब अमूर्त हो गए ये, हाँ जी। हाँ जी। है ना। हाँ। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जो हम अनशन वगैरह करते हैं वो तो शरीर से करते हैं, तो असली तप तो हम अमूर्त, अंदर से। अमूर्त, अमूर्त होना चाहिए, वो तप है। हाँ जी। और वीर्य भी अमूर्त, जो बाहर लग रहा है वो हम्म। नहीं, जो अंदर वो से नहीं। उपयोग आत्मा का लग रहा है, उपयोग भी अमूर्त। हम्म। तो ये यहाँ ज्ञान दर्शन चरित्र तप वीर्य उपयोग, ये सब जीव के लक्षण हैं। ये सिद्धांत की बात है। यहाँ आत्म ज्ञान, आत्म दर्शन, राग आदि विहरतिता रूप चरित्र, पहले हो गए ना। आत्म ज्ञान, ज्ञान का मतलब आत्म ज्ञान, दर्शन, आत्म दर्शन, चरित्र का मतलब राग आदि से रहितता। चरित्र में अगर राग आदि है तो चरित्र नहीं है वो, उसको क्या कहोगे? वो आत्मा गुण नहीं है, जो हाँ जी। चरित्र है। आत्मा गुण तो चरित्र मतलब राग रहितता, वीतरागता आत्मा गुण है, हाँ जी। वीतरागता। तो वीतरागता का मतलब राग आदि रहित, ये राग आदि विरहितता रूप चरित्र और आत्मा का आत्म भावों में जाने रूप तप, ये तप है। मैं सुबह की घटना इसलिए बता रहा था, सुबह आया था इसमें कि आप ये 11वां तप कर रहे हो। हाँ जी। हाँ जी। ध्यान। यही तो बात आ रही है यहाँ पर, हाँ। आत्मा का आत्म भावों में जाने रूप तप। जब आत्मा में हाँ स्थित जी। होते हैं तो ये वाला तप है, ये ध्यान तप तप, होएगा। शुक्ल ध्यान। जी। ठीक है। ज्ञान कौन सा? आत्मज्ञान, आत्म दर्शन और वीतराग रूप चरित्र, और आत्मा का आत्म भावों में जाने रूप तप। तप। आत्मा के सर्व विकारी भावों पर विजय हेतु आत्मा का उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम रूप वीर्य, वीर्य के भेद बता दिए। हाँ जी। शक्ति जो वीर्य है ना, मेरा अनंत शक्ति, उसके रूप, उसके अलग भेद कर दिए। उत्थान, उसके लिए पहले वो तैयार होता है, रुचि। कर्म, हम्म। और बल, कर्म का मतलब करता है ना, उसके लिए जो भी पुरुषार्थ कर रहा है। बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम रूप ये वीर्य है। और आत्मा का ज्ञानोपयोग, आत्मा का उपयोग आ गया ना, उपयोग क्या? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। उपयोग के दो भेद हो गए, ठीक है ना। वीर्य के हाँ 5 जी। हाँ भेद जी। कर दिए, हाँ। और उपयोग के 2 भेद कर दिए, ज्ञानोपयोग और आत्मा का जानने का। दर्शन दर्शन उपयोग। उपयोग आत्मा को देखने में लगे, वह आत्मा का उपयोग। ये सब जीव के लक्षण या गुण है, दोनों को पर्यायवाची माने। लक्षण हाँ। को या गुण को एक ही बात है। हाँ ये जी। 6 गुण बताए हैं यहाँ, वैसे तो अनंत गुण है। हाँ। ज्ञान दर्शन चरित्र तप वीरि उपयोग उपभोग, ये सारी गाथा में आए हुए। नानम च दर्शनम चेत चरित्रम च तपोतः वीर्यम उपभोगे या एयम जीवस्य लक्षणम, ये जीव के हैं। चलिए यहीं तक करें, कोई भजन वजन बोलना हो तो। आज नेहा बोलेगी, ये भी बहुत अच्छा गाती है, मैंने ऐसा सुना है। अच्छा, कौन सा बोलना भी बताओ, कौन सा निकाल दे फिर हम। बताओ, नेहा बताएगी। हम्म।
गुरुदेव कौन सा सब नाम काले लो? की, आप जो बोलेंगे वो काले की है, तो सब आता ये है। आपके पास है तो वो बता दो, वो कर लो। कोई भी। मेरे पास तो जो है मैं तो वही बता रहा हूँ। हाँ जी, कोई भी ले। हैं? कोई भी, ये मन यही कर साफ। लो चलो। हाँ ये कर लो चलो। हम्म। हाँ हाँ हाँ। हम्म। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तू इसमें नाही बहना। आए विकल्प जैसे, हो जाए काम वैसा, तू तो अकर्ता ही है, यह मंत्र नामी शरणा। विषयों में सुख सभा से, जो श्वान स्वाद चाखे, इंद्रिय विषय में काफिल, दुर्गति न पड़ना। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तू इनमें नाही बहना। देखिए यहाँ थोड़ा सा इसको समझ लें। मन सावधान रहना, मन सावधान रहनी, अपने को सावधान करें। पर्याय बदले क्षण क्षण, पर्याय तो हर क्षण बदल रही है, पर तू इसमें नहीं बहना। नहीं, पर्याय के साथ नहीं जाना। अपने आप को पर्याय से भिन्न समझो। पर्याय से भिन्न है वो तो आत्मा ध्रुव है, वहां संकेत किया है। फिर आए विकल्प जैसे, हो जाए काम वैसा। अब तुम्हारे को विकल्प जैसे आ रहे हैं, जो जो भाव बन रहे वो उस तरह का काम हो जाता है। और ये तो विकल्प आए, विकल्प जैसे हो जाए काम वैसा, तू तो अकर्ता ही है। विकल्प क्या है? वो भी पर है। मेरा आत्मा का स्वभाव नहीं है, पर स्वभावतः करता है। तू तो अकर्ता ही है, ये मंत्र नामी शरणा, इसका शरणा लो। मैं कर्ता पर का हो नहीं सकता, और पर मुझ में कुछ नहीं कर सकता, मैं पर में कुछ नहीं कर सकता। ये सिद्धांत है, मैं पर में कुछ नहीं कर सकता और पर मुझ में कुछ नहीं कर सकता। इस इतनी सी बात को कितने लोग समझते हैं? 99% लोग इसको नहीं समझते। उनको तो मैं करने वाला हूं, या वो कर देगा। फलानी देवी के जाएंगे मेरा काम हो जाएगा, फलाने महाराज के पास जाए मेरा काम हो जाएगा, ये मंत्र करेंगे मेरा काम हो जाएगा, ये शास्त्र पढ़ेंगे, ये पाठ पढ़ेंगे मेरा काम हो जाएगा। पर है वो, शब्द भी पर है। पर मुझ में कुछ कर नहीं सकता। जब यानी ये बात बड़ी, मतलब मेरे को अब वो भूल नहीं सकती। ये जो अंतिम चरण में आया था समय सार में, तो भगवान ने क्या कहा कि मैं भी तुम्हारे लिए पर हूं, पर द्रव्य हूं। और पर द्रव्य मुक्ति का कारण नहीं है। मुक्ति का कारण मात्र आत्मा है, तू स्वयं है, तू ही मुक्ति का कारण है। इसका मतलब तू अपने का कर्ता तो है, पर का कर्ता नहीं है। का कर्ता तभी हो सकता है जब वो तू पर रूप हो जाए। कुम्हार घड़ा बनाता है, तो घड़े का कर्ता कौन है? कुम्हार नहीं है। खुद खुद कुम्हार तो मिट्टी है। निमित्त है। घड़ा तो मिट्टी से बना, हाँ जी। मिट्टी करता है और मिट्टी घड़ा कर्म है। यानी एक ही द्रव्य में तो कर्ता कर्म हो सकता है, पर दो डिफरेंट द्रव्यों में कर्ता कर्म का सिद्धांत नहीं है। वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आटा गूंद रहे हो, हाथ उसमें गया तो आपका हाथ आटा थोड़ा बन गया। हाथ तो निमित्त है, तो आटा बन गया, रोटी बन गई। वो रोटी तो रोटी से, आटे से ही बनी है ना। उसमें तुम्हारा तुम्हारा भी सिर्फ निमित्त लगा। ये बात आ रही, तू तो अकर्ता ही है, ये मंत्र नामी शब्द ना। महाराज विषय जी, एक ना इसमें डिफरेंस है। जो हाँ, हम लोगों आत्मा तो हमारी शुरू से ही शुद्ध है, मगर वो शुद्धता पर्याय पर्याय अशुद्ध हुई, पर्याय को ही शुद्ध करना है। तो जो हाँ, पर्याय है वो इस समय मन के साथ है। मन का जो
इंस्ट्रूमेंट है वो भी रिफ्लेक्टिंग पावर रखता है, चाहे वो सोचने की है, चाहे देखने की है, चाहे जानने की है। तो हम अपनी आत्मा को मन से जानकर अपनी इस पर्याय में शुद्धता को अट्रैक्ट करते हैं, और हम आत्मा तो शुद्ध ही है, हम पर्याय ही है, मगर पर्याय होते हुए भी हम अपने आप को पर्याय ना बोलकर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी तरफ हमेशा रहता है। तो अगर वही बहिरात्मा अंतरात्मा हो जाती है तो परमात्मा की तरफ देखती है, तो मन जो है परमात्मा को अपने, अगर हम अपने मन को भी देखें, परमात्मा रिफ्लेक्ट होते आप हैं। ऐसा है, और मन उसमें मन को आप बीच में घसीट रहे हो, मन की बजाय चित्त को, चित्त चित्त जो है वो क्या है, वो आत्मा है। तो आत्मा जब मनन करता है तो वो मन है कहलाता है, उसी को मन कहा है। मन का है, क्योंकि यही इसी से तो इस मनुष्य जन्म की और मन संगी होने की वैल्यू भी आती है। तो इसी मन को ही हम बोलते हैं कि तुम अलर्ट रहो, कि तुम जो झलका रहे हो वही मैं समझ के पर्याय में अपनी रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर हम अपने आप को वहां पे अलर्ट रखते हैं कि भाई मेरे को कहाँ फोकस करना है और मुझे पर्याय में अपनी क्या रिफ्लेक्ट करना है, तो वो ये पुरुषार्थ रखते हैं, तो हमारा वही रिफ्लेक्शन में हम अपनी आत्मा को इस पर्याय में उसकी शुद्धता की झलक पानी शुरू करते हैं। देखिए ये मैं फिलॉसफी नहीं समझ पाया, पर इतना मैं समझ रहा हूं कि पर्याय दृष्टि से हटकर आत्म दृष्टि कर लो बस। पर्याय आपके हम पर्याय है, वो है, पर्याय यहाँ पर। मेरी बात सुनो ना, पर्याय आपके कंट्रोल में नहीं है, तो पर्याय को तो बदल नहीं सकते। उस पर्याय को इग्नोर कर दो और अपना जो मुख्य द्रव्य की तरफ कर दो, तो वो जो है वो आपका पर्याय से हट जाओगे तो वो आपके शुद्ध रहोगे, काम हो जाएगा। तो उसके उसके कारण वो कर्तापन आएगा नहीं आपका। किसी तरह समझ लो, ये जो शब्दों का जाल तो बहुत लंबा चौड़ा है। एक लाइन और है ये, विषयों में सुख सभासे, जो विषयों में सुख का आभास हो रहा है, और यहां बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं, जो श्वान स्वाद चाखे। क्या बना दिया? कुत्ता 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 सुंदर है। कुत्ता बना दिया। हमें वो विषयों में जो सुख नजर आ रहे हैं, जैसे कुत्ते को हड्डी में स्वाद नजर आ रहा है, उसी का खून होता है वो। हाँ ये भी वही है। सुख तो मेरा अंदर का आत्मा का है, और मैं बाहर बाहर उसको समझ रहा हूं। ये बात समझ में नहीं आती। इंद्रिय विषयों में गाफिल हो दुर्गति न पड़ना, मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तो इसमें ना ही बहना। चलिए समय भी हो गया। टाइम हो गया गुरुजी। ये जो है ना, भजन ऐसे हैं, इसकी एक एक लाइन इतनी मार्मिक है सभी, बहुत। और ये लगता है कि समय सार में से, समाधि तंत्र में से ही सारी लाइनें लिखी हुई हैं, उसी में हाँ से जी, ली। अब ये पढ़ रहे हैं तो इनका महत्व समझ में आ रहा है इन लाइनों का। हाँ अभी और गहरा होता जाएगा, जितना और पढ़ते हैं उतना इनका मतलब और गहरा होता जाएगा, ऐसी है। हाँ जी। चलिए। नमस्ते वंदना में गुरुजी। और ये ना गुरुदेव। रजनी जैन सिरसा से है, इनका नाम ऐड कर लेना। अच्छा जी, मेरे मेरी को अपना मेरी नंबर। छोटी सिस्टर है, इनको स्वाध्याय में लगाया मैंने अभी अभी। अच्छा अच्छा, नंबर नंबर आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, हमारा नंबर तो होगा इनके पास। आपको नंबर व्हाट्सएप कर दूँ? नंबर व्हाट्सएप कर दूंगी गुरुजी। हाँ व्हाट्सएप कर देना। मच्छी आप नहीं बंदा में गुरुदेव। व्हाट्सएप कर देना, मैं कर दूंगा। गुरुदेव के आगे से हाँ जी। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्ध